ऋषि ने राजा को एक भयंकर प्रायश्चित करने के लिए कहा। ऋषि ने कहा, आपके राज्य में एक शूद्र है जो कि तपस्या कर रहा है, उसे इसी क्षण दंड दिया जाए, उसका सिर कटवा दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तभी आपके पाप का प्रायश्चित हो पाएगा। ऋषि की बात सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो क्या अब राजा अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करेंगे, या फिर उनके पापों का दंड संपूर्ण राज्य को भुगतना पड़ेगा? चलिए सुनते हैं शयनी एकादशी की इस कथा में। हरे कृष्णा। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मांधाता राज्य करते थे। उनके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। राजा द्वारा जो कर लिया जाता था वह भी नैतिकता के मूल्यों पर आधारित था और इसी कारण से संपूर्ण राज्य किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना सुखपूर्वक समृद्धि से छलक रहा था। लेकिन कहते हैं ना, काल कभी एक जैसा नहीं रहता। राजा के जीवन में भी एक समय ऐसा ही परिवर्तन आया जब उनकी नैतिकता और प्रजा वत्सलता पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। सतत 3 वर्षों तक राजा मांधाता के राज्य में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी और परिणाम स्वरूप संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी से ग्रस्त हो गया। अब स्वाभाविक था कि ऐसे समय में राज्य में अन्न और फल फूल का एक दाना भी कहाँ से उगेगा। ऐसी स्थिति इस राज्य की प्रजा ने पहली बार अनुभव की थी और ऐसे समय में प्रजा का तो एक ही आश्रय स्थान होता है और वो है राजा। इसलिए सभी प्रजा त्राही त्राही पुकारती हुई राजा मांधाता के राजमहल के द्वार पर पहुंच गई। राजा से प्रार्थना करते हुए प्रजाजन कहने लगे, हे राजन, आप हमारे स्वामी हैं, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव के इस विषम स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। प्रजा की आर्द्र प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई पाप कर्म नहीं दिख रहा। फिर भी प्रजा के हित में मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपने मन में कुछ निर्णय करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए अंततः राजा मांधाता महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। ध्यानमग्न ऋषि की चारों ओर दिव्यता का प्रकाश पुंज फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किए और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वयं के और राज्य के क्षेम कुशल के समाचार पूछे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के विषय में विस्तार से कह सुनाया। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दें, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, लेकिन ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। आखिरकार राजा की प्रजा वत्सलता देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी या फिर पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, इसलिए हे नारद, ये व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है।
ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण या पठन भी करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, देवपोढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका कारण भविष्योत्तर पुराण में बताते हुए कहा गया है कि इसी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है और इसीलिए इन दिनों में कोई मांगलिक कार्य, यज्ञ इत्यादि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती। ये तो हुआ शास्त्र आधारित कारण, लेकिन इस चातुर्मास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इस समय के दौरान सूर्य देव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और ये समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का विचार ये है कि इन दिनों में मनुष्य अन्य भौतिक कार्यों में कम से कम समय दे और अधिक से अधिक समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता रहे। और आप जानते ही होंगे कि प्राचीन समय में सन्यासी और तपस्वी इस 4 मास के दौरान किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करते थे और केवल एक स्थान पर रहकर अधिक से अधिक हरि कथा और हरि कीर्तन करते थे। इसलिए यदि आप भी अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इतनी महत्वपूर्ण एकादशी तिथि का पालन कैसे करना चाहिए और उसकी व्रत विधि क्या है, इसके विषय में हमने पहले ही एक वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में सनातन संस्कृति का पालन करने वाले लोग ही अपनी सभ्यता और धर्म के विषय में बहुत कम जानते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी वैदिक संस्कृति के प्रमाणभूत ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएं। हमारे वैदिक शास्त्रों की प्रमाणभूतता और प्राचीनता के महात्म्य का विश्व के कोने कोने में प्रचार करने के इस अभियान में अगर आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और क्या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? जल्दी से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वैदिक साहित्य और ग्रंथों से प्रमाणभूत कथाएं आपको यहीं पर मिलेगी। अगर आप प्रतिदिन इस प्रकार के आध्यात्मिक और भक्ति से जुड़े हुए वीडियो या मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उन सबका लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। तो चलिए, चातुर्मास में आने वाली इस परम पवित्र शयनी एकादशी का भक्ति और नियम पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की आचार्यों द्वारा अनुमोदित इस शुद्ध भक्तिमय प्रक्रिया में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, जनमे मराणे गति आर नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा।